पूरे देश में आजादी की अलख जोरों से जल रही थी। स्वतंत्रता के परवानों का दिल आजादी के लिए धधक रहा था। देश को आजादी से कम अब कुछ भी कबूल नहीं था। अंग्रेजों के अत्याचार भी बढ़ते जा रहे थे। ऐसे समय में गांधी जी ने दांडी यात्रा के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का फैसला किया। देश भी गांधी जी के बताए रास्ते पर सत्याग्रह की राह पकड़ चुका था। सत्याग्रह के इस पूरे आंदोलन में स्वयं सेवकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आजादी के प्रयासों को जोर देने के लिए गांधी जी के नेतृत्व में सत्याग्रह को पूर्ण समर्थन का फैसला लिया गया। इस बारे में वरिष्ठ पत्रकार और लेखक नरेंद्र सहगल ने अपनी पुस्तक डॉक्टर हेडगेवार संघ और स्वतंत्रता संग्राम में विस्तार से लिखा है। इसके मुताबिक उस समय डॉक्टर हेडगेवार ने स्वयं सेवकों से कहा कि आंदोलन में पूरी तरह समरस होने का प्रयास करना चाहिए। सभी स्वयं सेवक संघ चालक की अनुमति से आंदोलन में भाग लें। स्वतंत्रता आंदोलन किसी दल या नेता का नहीं हो सकता। यह सभी देशवासियों का आंदोलन है। नेता और दल तो बनते बिगड़ते रहेंगे, परंतु स्वतंत्रता संग्राम तो सतत चलता रहेगा। जब तक विदेशी राज्य पूर्णतः धाराशायी नहीं हो जाता, तब तक इस राष्ट्र यज्ञ में अपनी अलग अलग डफली बजाना दूरदर्शिता नहीं होगी। ये जानते हुए भी कि कानून तोड़ने पर उन्हें सजा हो सकती है, डॉक्टर हेडगेवार सत्याग्रह करके जंगल कानून तोड़ने का निश्चय कर चुके थे। दरअसल मध्य प्रांत की सरकार ने 1618 वर्ग मील के जंगल की कटाई पर रोक लगा रखी थी, जिस वजह से लोगों का व्यवसाय प्रभावित हो रहा था और चारे की कमी के चलते पशुपालन में भी लोगों को कठिनाई हो रही थी। इसलिए डॉक्टर जी ने जंगल काटकर सत्याग्रह करने का निश्चय लिया। लेकिन सत्याग्रह शुरू करने से पहले उन्होंने सरसंघचालक के पद से इस्तीफा देकर अपनी जगह डॉक्टर परांजपे को सरसंघचालक नियुक्त कर दिया। यवतमाल से 10 किलोमीटर आगे लोहारा जंगल के एक गांव से ये सत्याग्रह शुरू किया गया। 21 जुलाई 1930 को सभी ने लकड़ी और घास काटने के औजारों के साथ जंगल सत्याग्रह शुरू किया। सत्याग्रह के दौरान 10,000 से ज्यादा लोग मौजूद थे। जंगल की कटाई के साथ अंग्रेजों का जंगल कानून भी टूट चुका था। अंग्रेजों ने तुरंत ही डॉक्टर जी को उनके अन्य साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया और उसी शाम को डॉक्टर जी को 9 महीने और दूसरे साथियों को 4 महीने के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। सरसंघ चालक डॉक्टर जी की गिरफ्तारी के बाद स्वयं सेवकों ने जगह जगह सत्याग्रह किया। अंग्रेजी हुकूमत ने आरएसएस के साहित्य को प्रतिबंधित कर दिया। संघ चालकों और स्वयं सेवकों को गिरफ्तार किया जाने लगा। अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों के कारण आंदोलन में स्वयं सेवक बड़ी संख्या में जख्मी होने लगे, लेकिन प्रशासन इनका इलाज करने को तैयार नहीं था। घायल स्वयं सेवकों के समुचित इलाज के लिए संघ ने चिकित्सीय व्यवस्था शुरू की। इस पथक दल के स्वयं सेवक सभा या सत्याग्रह में घायल स्वयं सेवकों के इलाज के लिए डॉक्टर परांजपे के निजी क्लिनिक में लाते थे, जहां उनका मुफ्त इलाज होता था। जेल में रहते हुए डॉक्टर हेडगेवार के मधुर भाषी व्यक्तित्व ने वहां सभी को अपना बना लिया और जेल में भी प्रतिदिन शाखा लगने लगी। एक शाखा में डॉक्टर जी ने अपने संबोधन में कहा कि अंग्रेजी शासन के विरुद्ध लड़ाई का आज पहला अथवा अंतिम दिन नहीं है। अंग्रेजी दमन तो सिर्फ इस बात का सूचक है कि विदेशी सरकार कितनी अलोकप्रिय है, कितनी भयभीत है और कितनी स्वतंत्रता विरोधी है। हमें इस पर विचार करना होगा कि क्यों मुट्ठी भर लोगों ने हमें अपने अधीन बना रखा है। एक दिन के अति उत्साह और उत्तेजित भाव से स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होगी। 14 फरवरी 1931 को डॉक्टर हेडगेवार को कारावास से रिहा किया गया और 17 फरवरी 1931 को
नागपुर पहुंचने पर डॉक्टर परांजपे ने सरसंघ चालक पद की धरोहर उन्हें वापस सौंप दी।